हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ्य योजना पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। विद्यार्थियों को भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में ज्ञान प्रदान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट है, विद्यार्थी भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति में सुधार के विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा शिक्षण उद्देश्य अवबोध। विद्यार्थियों को महिलाओं की स्थिति में सुधार आदि का बोध प्राप्त करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति में सुधार के विषय में स्पष्टीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थी संबंधित कार्यों का सामान्यीकरण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति में सुधार के विषय में प्राप्त ज्ञान का भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित कार्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है कौशल। विद्यार्थियों को महिलाओं के सुधार से संबंधित योग्यता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित स्थानों को मानचित्र से समझ सकेंगे। विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित स्थानों का चार्ट बना सकेंगे। और फिर अगला है अभिरुचि। विद्यार्थियों को महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित अध्ययन में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन कर सकेंगे। विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित तथ्यों पर चर्चा कर सकेंगे। अगला है अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में महिलाओं से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित कार्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। अब है सहायक सामग्री में देखते हैं, लपेट फलक, शामपट, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी महिलाओं की स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे प्रस्तावना में ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे, जयपुर किस राज्य की राजधानी है। छात्र क्रिया में लिखेंगे राजस्थान की। अब दूसरा प्रश्न हम पहले प्रश्न के उत्तर से बनाएंगे। राजस्थान किस देश का भाग है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे भारत का। तीसरा प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता पूर्व महिलाओं की स्थिति कैसी थी। छात्र क्रिया में लिखेंगे दयनीय। चौथा है, महिलाओं को दयनीय स्थिति से उबारने हेतु क्या किए गए। छात्र क्रिया में लिखेंगे सुधार कार्य। अगला प्रश्न है, महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु क्या क्या कार्य किए गए। तो यहाँ हो जाएगा समस्यात्मक। अब उद्देश्य कथन हम लिखेंगे, आज हम महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित तथ्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में पहला है विधवा पुनर्विवाह, दूसरा है बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता और तीसरा है मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा। अब आगे देख लीजिए, ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। पहला शिक्षण बिंदु है विधवा पुनर्विवाह। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला है, भारत में विधवाओं की स्थिति कैसी थी। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे दयनीय। दूसरा प्रश्न है, दयनीय विधवाओं को किसकी अनुमति नहीं दी गई। छात्र क्रिया में लिखेंगे पुनर्विवाह की। तीसरा प्रश्न है, विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित हुआ। छात्र क्रिया में लिखेंगे 1856 में। चौथा प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह पर किसने अधिक बल दिया।
छात्र क्रिया आप लिखेंगे संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देखिए शामपट सार में 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। अब छात्रा अध्यापिका कथन हम लिखेंगे छात्रा अध्यापिका क्रिया में प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम मुत्तुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट सार। इस प्रकार से ब्लैक शीट पर ईश्वर चंद्र ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह को मान्य करा दिया। देश के विभिन्न भागों में इसका समर्थन व प्रचार प्रसार हुआ। अब आगे देखिए फिर से यही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। दूसरा शिक्षण बिंदु है बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें फर्स्ट प्रश्न हमारा लड़कियों के लिए स्कूल किन्होंने या किसने खोले। छात्र क्रिया में लिखेंगे समाज सुधारकों ने। दूसरा प्रश्न आर्य समाज ने लड़कियों के लिए स्कूल कहाँ खोले। छात्र क्रिया में लिखेंगे पंजाब में। तीसरा प्रश्न महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु क्या आवश्यक है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे शिक्षा। चौथा प्रश्न है महिलाओं को शिक्षा किस स्तर से दी जानी चाहिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे बालिका स्तर से। पांचवा प्रश्न है बालिका शिक्षा के प्रति समाज सुधारकों की क्या राय थी। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे संभावित। अब विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देखिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट लगाएंगे हम। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। अब हम लिखेंगे छात्रा अध्यापिका कथन। छात्रा अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। इस सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जा रहा। कई महिलाओं ने स्वयं ही पढ़ना लिखना सीखा। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। शामपट सार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर विद्यासागर व अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। लड़कियों को घर पर ही पिता या पति की देखरेख में शिक्षा दी जाती थी या वो पढ़ती थी। अब आगे देखिए फिर से ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अगला शिक्षण बिंदु है मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें फर्स्ट प्रश्न है मुस्लिम परिवारों की महिलाओं ने कौन सी भाषा में कुरान शरीफ पढ़ना सीखा। छात्र क्रिया में लिखेंगे अरबी भाषा में। दूसरा प्रश्न है उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला कब शुरू हुआ। छात्र क्रिया में लिखेंगे 19वीं सदी के आखिर में। तीसरा प्रश्न है राजा राममोहन राय कौन थे। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे समाज सुधारक। चौथा प्रश्न है मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में लिखेंगे हम मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने अरबी भाषा में पढ़ना सीखा। उर्दू उपन्यासों का सिलसिला 19वीं सदी के आखिर में शुरू किया गया। अब छात्रा अध्यापिका कथन। छात्रा अध्यापिका क्रिया में उत्तर भारत
के कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ समाज सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में लिखा जाएगा व्याख्यान विधि। लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है, विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ 1842, 1850, 1856, 1860। दूसरा प्रश्न है, 19वीं सदी के आखिर से ही रिक्त स्थान में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ, उर्दू फारसी। तीसरा प्रश्न, ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, सत्य असत्य। अगला प्रश्न, विधवा विवाह के लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला किसने दिया। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में महिलाओं को कैसे पढ़ाया जाता था। अब देखते हैं गृह कार्य। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एसएसटी सब्जेक्ट का एक और लेसन प्लान। आप इसी लेसन प्लान के फॉर्मेट को ध्यान में रखकर एसएसटी के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।